नमस्कार दोस्तों, अद्वितीय ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हम मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने वैदिक कालीन शिक्षा और बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। दोस्तों, आइए हम तीसरे टॉपिक मुस्लिम कालीन शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। मुस्लिम कालीन शिक्षा को मध्यकालीन शिक्षा भी बोला जाता है। आइए दोस्तों, इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। मुस्लिम कालीन शिक्षा या मध्यकालीन शिक्षा। दोस्तों, भारतीय इतिहास में 800 ईस्वी से 1757 ईस्वी के बीच के समय को मध्यकाल या मुस्लिम काल के नाम से पुकारा जाता है या जाना जाता है। इस समय को अंधकार युग भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय के दौरान भारतीय समाज में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। मुस्लिम शासक यहाँ पर अपना धर्म एवं संस्कृति लेकर आए। भारत पर शासन के लिए इन्होंने धर्म तथा संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। इन्होंने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जिस शिक्षा का विकास किया उसे मुस्लिम शिक्षा प्रणाली कहा जाता है। यह शिक्षा इस्लाम धर्म पर आधारित थी। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद थे। इनका पवित्र ग्रंथ कुरान है। इस धर्म के अनुयायी निम्न 5 कार्यों को अनिवार्य रूप से करते थे। आइए दोस्तों, इन 5 कार्यों के बारे में देखते हैं। पहला है प्रतिदिन 5 बार नमाज अदा करना या नमाज पढ़ना। दूसरा है कलमा पढ़ना। तीसरा, रमज़ान के माह में रोज़ा रखना। चौथा है ज़कात। ज़कात है जो वार्षिक आय का 4वां हिस्सा दान में देना। हज करना। हज करने का मतलब है जीवन में कम से कम एक बार मक्का से लेकर मदीना तक की धार्मिक यात्रा करना। दोस्तों, मुस्लिम कालीन शिक्षा में शिक्षा के प्रति मुस्लिम शासकों में विरोधी दृष्टिकोण था। अतः मुस्लिम काल की शिक्षा के उद्देश्य तथा आदर्शों में एक रूपता दिखाई नहीं पड़ती है। कुछ शासक उदार थे तथा कुछ अत्यंत दुराग्राही और अनुदार थे। इस्लाम धर्म के सच्चे अनुयायी होने के कारण इन शासकों ने शिक्षा के कुछ ऐसे उद्देश्य निर्धारित किए जो धर्म के प्रचार में सहायक थे और इनमें एक रूपता दृष्टिगोचर होती थी। मुस्लिम काल के समय शिक्षा के अर्थ को छोटे रूप में ही स्वीकार किया जाता है। अतः इस काल में यानी कि मुस्लिम काल में धार्मिक शिक्षा पर ही अत्यधिक बल दिया जाता था और सभी के लिए इसे महत्वपूर्ण माना गया था। धर्म को सर्वोपरि स्थान देते हुए मुस्लिम काल में धार्मिक शिक्षा एवं धार्मिक साम्राज्य के विस्तार को ही महत्व दिया जाता था। इस्लामी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार करना था। गौण उद्देश्यों में इस्लामी संस्कृति का विस्तार करना, मुस्लिम शासन को सुदृढ़ करना तथा सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति करना था। आइए दोस्तों, आगे देखते हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था के बारे में। मुस्लिम काल में शिक्षा प्राथमिक तथा उच्च 2 रूपों में विभक्त थी। यह थी प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा। आइए दोस्तों, एक एक करके प्राथमिक और उच्च शिक्षा इन दोनों को देखते हैं। आइए दोस्तों, प्राथमिक शिक्षा के बारे में विस्तार से देखते हैं। मुस्लिम शिक्षा के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के मुख्य संस्थाएं थी मकतब, खानकाहें, दरगाह, कुरान स्कूल, अरबी स्कूल आदि। दोस्तों, मुस्लिम कालीन शिक्षा में जो प्राथमिक शिक्षा की मुख्य संस्थाएं थी वह थी मकतब, खानकाहें, दरगाह, कुरान स्कूल, अरबी स्कूल आदि। यह प्राथमिक शिक्षा के मुख्य संस्थाएं थी। आइए दोस्तों, और विस्तार में देखते हैं। मुस्लिम शिक्षा के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के मुख्य संस्थाएं थी मकतब, खानकाहें, दरगाह, कुरान स्कूल, अरबी स्कूल आदि। प्राथमिक शिक्षा का आरंभ बिस्मिल्लाह रस्म के पश्चात होता था। बालक के 4 वर्ष 4 माह 4 दिन की उम्र में इस रस्म की अदायगी मौलवी तथा कुरान शरीफ की आयतें पढ़ाकर की जाती थी। दोस्तों, जैसा कि हमने वहाँ पर देखा, जैसे कि हमने वैदिक कालीन शिक्षा और बौद्ध कालीन शिक्षा में देखा था, प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत वैदिक काल में उपनयन संस्कार के द्वारा होती थी। बौद्ध कालीन शिक्षा में प्रवज्जा संस्कार में, और जो हमारा मुस्लिम कालीन शिक्षा या मध्यकालीन शिक्षा है, इसमें प्राथमिक शिक्षा या प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत बिस्मिल्लाह रस्म से होती थी।
जो कि बिस्मिल्लाह रस्म की जो उम्र होती थी वह बालक की उम्र 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन की होती थी। इसमें मौलवी के द्वारा कुरान शरीफ की आयतें पढ़ाकर इस रस्म को किया जाता था। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। इस काल में यानी कि मुस्लिम काल में मकतब मुख्य शिक्षा के केंद्र थे। प्राथमिक शिक्षा में मकतब मुख्य सार्वजनिक शिक्षा संस्था थी। प्राथमिक शिक्षा में मकतब मुख्य सार्वजनिक शिक्षा थी। सार्वजनिक शिक्षा का तात्पर्य दोस्तों यहाँ पर है, यहाँ पर सभी वर्ग के सभी धर्म के छात्र पढ़ सकते थे। शेष संस्थाओं में केवल मुस्लिम छात्र ही शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है कि मकतब में सार्वजनिक शिक्षा सार्वजनिक लोग यानी कि सभी धर्म के लोग शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। इसके अलावा जो दरगाहें और खानकाहें, इसके अलावा अरबी स्कूल, इन सब में मुस्लिम छात्र ही शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। दोस्तों आइए मकतब के बारे में देखते हैं। मकतब शब्द की उत्पत्ति फारसी भाषा के कुतुब शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है पढ़ना लिखना या किताब। दोस्तों जैसे कि हमने पहले ही पढ़ चुका है, मकतब में सभी धर्मों के बालकों को शिक्षा दी जाती थी। दोस्तों प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत अरबी, व्याकरण, गद्य साहित्य, गणित, पढ़ना लिखना, पत्र व्यवहार के साथ साथ लैला मजनू की तथा यूसुफ जुलेखा की कहानियाँ तथा सिकंदर नामा पढ़ाया जाता था। नैतिक भाषा प्रदान करने के लिए गुलिस्ता, बोस्ता आदि पढ़ाए जाते थे। दोस्तों प्राथमिक शिक्षा के अन्य केंद्रों के रूप में खानकाहें तथा दरगाहें, जो कि सिर्फ मुस्लिम धर्म के बालकों के लिए थी। मकतबों का प्रबंधन मौलवी किया करते थे। आइए दोस्तों आगे देखते हैं उच्च शिक्षा के बारे में। दोस्तों दूसरा है उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा के केंद्र के रूप में मदरसों को जाना जाता था। मदरसा शब्द की उत्पत्ति दरस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना या भाषण करना। मुस्लिम काल में शिक्षा देने का माध्यम सदैव यही रहा है। दोस्तों मदरसा की उत्पत्ति दरस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना या भाषण करना। दोस्तों मुस्लिम कालीन जो शिक्षा थी वह उच्च शिक्षा थी। वह भाषण के माध्यम से या बोलकर या रटाकर पढ़ाई जाती थी, इसीलिए इसको मदरसा बोला जाता था। दोस्तों मुस्लिम काल में शिक्षा देने का माध्यम सदैव यही रहा है। अधिकतर भाषण के माध्यम से ही उस समय शिक्षा प्रदान की जाती थी। मदरसों में मुख्यतः लौकिक तथा धार्मिक विषय पढ़ाए जाते थे। दोस्तों यह मदरसे बड़े बड़े शहरों में थे। जैसे यह बड़े बड़े शहर थे आगरा, अजमेर, लाहौर, मुल्तान, सियालकोट, लखनऊ, जौनपुर तथा मुर्शिदाबाद के मदरसे बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं। अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में लिखा है कि मदरसों में धार्मिक और अलौकिक विषयों की शिक्षा दी जाती थी। लौकिक विषयों के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र, शरीयत कानून, ज्योतिष आदि थे। धार्मिक विषय के अंतर्गत कुरान और हदीस पढ़ाए जाते थे। मकतब की वित्तीय व्यवस्था स्थानीय लोगों के द्वारा की जाती थी, जबकि मदरसों की वित्तीय व्यवस्था शासकीय सहायता से संचालित होती थी। दोस्तों यहाँ पर सभी पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों लौकिक विषयों के अंतर्गत इनको हम फिर से रिपीट करते हैं। लौकिक विषयों के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र, शरीयत कानून, ज्योतिष आदि पढ़ाए जाते थे। धार्मिक विषय के अंतर्गत कुरान और हदीस पढ़ाई जाती थी। इसके अलावा मकतबों की वित्तीय व्यवस्था स्थानीय लोगों के द्वारा की जाती थी, जबकि मदरसों की वित्तीय व्यवस्था शासकीय सहायता से संचालित होती थी। दोस्तों इस्लामी शिक्षा के समय गुरु तथा शिष्य के संबंध अच्छे थे। इस्लामी शिक्षा में छात्र जीवन विलासितापूर्ण था। मदरसों में छात्रों के लिए छात्रावास की व्यवस्था थी, जिसमें तत्कालीन सभी भौतिक सुख सुविधाओं का समावेश किया गया था। मुस्लिम कालीन शिक्षा में धार्मिक शिक्षा को ही प्रथम स्थान दिया गया था, जिस कारण मस्जिदों के आसपास ही मदरसों का निर्माण करवाया जाता था। दोस्तों मकतब प्रायः मस्जिदों से जुड़े रहते थे तथा मौलवी ही इसमें अध्यापक हुआ करते थे। उस समय की शिक्षा राज्य एवं मुस्लिम बादशाहों के अधीन थी। वही शिक्षा के कार्यक्रम के लिए आर्थिक सहायता मुहैया करवाते थे। दोस्तों इस काल में शिक्षा मुख्यतः भाषण के आधार पर ही दी जाती थी। इस काल में मदरसों में खान पान की व्यवस्था के साथ साथ निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती थी। मुस्लिम काल में शिक्षा दो आधार के माध्यम से प्रदान की जाती थी। यह दो आधार थे धार्मिक तथा लौकिक
धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत कुरान हदीस को जिसको परंपराएं बोलते थे, जिसमें परंपराओं का समावेश होता था, तथा फिक्र जो धर्मशास्त्र से संबंधित थी, इनका अध्ययन छात्रों को कराया जाता था। लौकिक शिक्षा के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, गणित, ज्योतिष शास्त्र, यूनानी चिकित्सा, व्याकरण, तर्कशास्त्र, कानून तथा कृषि आदि विषयों का विस्तृत ज्ञान प्रदान किया जाता था। आइए दोस्तों, मुस्लिम कालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में देखते हैं। पाठ्यक्रम में दिए जाने वाले प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत छात्रों को लिखना, पढ़ना, पत्र व्यवहार, साधारण गणित, अरबी, फारसी की शिक्षा देकर तथा उसमें जीविकोपार्जन की क्षमता का विकास किया जाता था। इस्लाम धर्म का ज्ञान देकर तथा कुरान को कंठस्थ करने पर छात्रों को धार्मिक और नैतिक आचरण से संबंधित प्रवृत्ति का विकास किया जाता था। आइए दोस्तों, मुस्लिम कालीन में जो शिक्षण विधियां प्रचलित थी उनके बारे में देखते हैं। आइए देखते हैं शिक्षण विधि के बारे में। इस काल में शिक्षा मौखिक दी जाती थी। रटंत एवं स्मरण पर अधिक बल दिया जाता था। शिक्षक प्रायः व्याख्यान, प्रश्नोत्तर व वाद विवाद विधियों की सहायता से शिक्षण कार्य किया करते थे। बौद्ध काल की तरह मुस्लिम काल में मॉनिटर प्रणाली प्रचलित थी। अध्यापक की अनुपस्थिति में बड़ी कक्षा के छात्र छोटे छात्रों को पढ़ाते थे। राज दरबार में बड़े विषयों पर शास्त्रार्थ भी होता था। शिक्षा का माध्यम अरबी एवं फारसी भाषा थी। शिल्प कला के छात्र कर के सीखने के सिद्धांत का पालन किया करते थे। आइए दोस्तों, इस काल की व्यावसायिक शिक्षा के बारे में देखते हैं। मुस्लिम काल में शासकों द्वारा हस्तकला, ललित कला और वास्तुकला जैसे व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाता था। मुस्लिम काल में नक्काशी, दस्तकारी, पच्चीकारी, हाथी दांत, मलमल आदि कला कौशल से संबंधित कार्य भी उच्च कोटि के किए जाते थे। इसलिए इस कला में दक्ष कारीगरों के साथ काम करके छात्र इन कलाओं का परीक्षण किया करते थे। आइए दोस्तों, इस काल की सैनिक शिक्षा के बारे में देखते हैं। मुस्लिम काल में शासकों को अपने शासन की रक्षा के लिए निरंतर युद्ध करने पड़ते थे। इसलिए इस काल में सैनिक शिक्षा का भी पर्याप्त विकास हुआ। छात्रों को निपुण योद्धाओं के द्वारा तीरंदाजी, घुड़सवारी, युद्ध संचालन तथा अस्त्र शस्त्रों का प्रशिक्षण दिया जाता था। आइए दोस्तों, मुस्लिम कालीन शिक्षा में अनुशासन, दंड तथा पुरस्कार के बारे में देखते हैं। मुस्लिम काल में छात्र अत्यधिक अनुशासित रहते थे। नैतिक व्यवहार, एक शिष्टाचार, आत्मानुशासन और विनयशीलता सभी छात्रों के लिए अनिवार्य थी। अनैतिक आचरण करने पर, झूठ बोलने पर, दैनिक पाठ याद न करने पर और अशिष्ट आचरण करने पर छात्रों को कठोर शारीरिक दंड दिया जाता था। शिक्षक छात्रों को अपनी इच्छा अनुसार दंड देते थे। कोड़े लगाने, उठक बैठक कराने, खड़ा करने तथा मुर्गा बनाने जैसे दंड दिए जाते थे। उसे अयोग्य तथा चरित्रवान छात्रों को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया जाता था। कुछ शासक सम्मानित तथा धनी नागरिक योग्य छात्रों को पुरस्कार प्रदान किया करते थे। आइए दोस्तों, मध्यकालीन शिक्षा या मुस्लिम कालीन शिक्षा में स्त्री शिक्षा के बारे में देखते हैं। मुस्लिम काल में स्त्री शिक्षा उपेक्षित थी। मुस्लिम काल में महिलाओं में पर्दा प्रथा का प्रचलन होने के कारण स्त्री शिक्षा का विकास बहुत कम था। कम आयु की लड़कियां मकतबों में जाकर प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ कर ग्रहण कर लेती थी, लेकिन उच्च शिक्षा घर पर ही ग्रहण करने की व्यवस्था थी। इसलिए उच्च शिक्षा केवल शाही तथा धनी परिवारों तक ही सीमित थी। आइए दोस्तों, मध्यकालीन या मुस्लिम कालीन शिक्षा में जो प्रमुख उपाधियां थीं उनके बारे में देखते हैं। प्रदान की जाने वाली प्रमुख उपाधियां थीं। मुस्लिम कालीन शिक्षा में शिक्षा समाप्ति के पश्चात छात्रों को उपाधियां प्रदान की जाती थी। शिक्षा में विभिन्न प्रकार की उपाधियां दी जाती थी। आइए देखते हैं इन उपाधियों के बारे में। इस्लाम धर्म में निपुण छात्र को आमिल की उपाधि, अरबी फारसी साहित्य में निपुण छात्र को काबिल की उपाधि, तर्कशास्त्र में निपुण छात्र को फाजिल की उपाधि और गणित में निपुण छात्र को रियाजी की उपाधि प्रदान की जाती थी। मुस्लिम काल में शिक्षा चलाने के लिए बादशाह मदरसों को सहायता प्रदान करते थे। वह इसे पवित्र मानते थे और अपना धर्म मानकर मदरसों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करते थे। आइए दोस्तों, मुस्लिम कालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्रों के बारे में देखते हैं। यह केंद्र थे दिल्ली, फिरोजाबाद, बदायूं, आगरा, फतेहपुर सीकरी, जौनपुर, बीदर और मालवा। यह मुस्लिम शिक्षा के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे।
दोस्तों, मुस्लिम कालीन शिक्षा में छात्रों से किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता था, अतः शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाती थी। आइए दोस्तों, छात्र और अध्यापक संबंध के बारे में देखते हैं। मुस्लिम काल में प्राचीन काल की तरह छात्र एवं अध्यापक में घनिष्ठ संबंध होते थे। शिक्षक को समाज में अत्यंत सम्माननीय स्थान दिया जाता था। मदरसों के साथ छात्रावास होने के कारण अध्यापक छात्रों के व्यक्तिगत संपर्क में रहते थे। मुस्लिम काल के अंत में यह संबंध धीरे धीरे खत्म होने लगा और छात्र अनुशासनहीनता करने लगे। दोस्तों, एक वाकया यह आता है कि औरंगजेब ने भरे दरबार में अपने अध्यापक शाह सालेह को थप्पड़ मारा था और उसका अपमान किया था। आइए दोस्तों, मुस्लिम कालीन शिक्षा में उर्दू भाषा के विकास पर एक नज़र डालते हैं। मुस्लिम युग में उर्दू भाषा का विकास हुआ एवं इसी भाषा को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया गया है। अरबी तथा फारसी की शिक्षा पर बल दिया गया है। मुस्लिम काल में फारसी तथा अरबी की शिक्षा पर विशेष रूप से जोर दिया जाता था। आइए दोस्तों, मुस्लिम कालीन शिक्षा में साहित्यिक प्रगति पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, इस युग में साहित्य के क्षेत्र में भी प्रगति हुई। प्रत्येक सम्राट द्वारा विद्वानों को आश्रय प्रदान किया जाता था। इतिहासकारों में ताजुल मासीर का रचयिता हसन निजामी, तौकाते नासिरी के लेखक मिनहाज उस सिराज, तारीख ए फिरोज शाही व फतवाए जहां दारी के लेखक जियाउद्दीन बरनी, फुतहउस सलातीन के लेखक एसामी, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक अफीफ, तारीख ए मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी, तारीफ ए मुहम्मदी के लेखक मोहम्मद बिहमंद खानी थे। इसके अलावा लेखन, सामान्य गणित, आर्जीन बीसी आदि भी सिखाया जाता था। उच्च स्तर पर पाठ्यचर्या दो भागों में विभाजित थी, जैसे लौकिक और पारलौकिक। स्त्री शिक्षा की दशा पर्दा प्रथा के कारण बेहतर नहीं थी, लेकिन धनी एवं राज परिवार के लोग अपने घर की औरतों के लिए निजी मौलवी नियुक्त करते थे। इस युग की शिक्षा में अनुशासन का गहरा महत्व था तथा गंभीर गलती करने पर छात्रों को मुर्गा बनाया जाता था या कूड़े या बेल्टों से मारा जाता था। मेधावी छात्रों के लिए निःशुल्क भोजन एवं छात्रावास की सुविधा दी गई थी। आइए दोस्तों, शिक्षा के माध्यम पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, मुस्लिम कालीन शिक्षा में शिक्षा का माध्यम अरबी एवं फारसी भाषा थी तथा कहीं कहीं पर उर्दू भाषा भी मिलती है। अनुशासन, यह दंडात्मक अनुशासन था। कठोर शारीरिक दंड का आरंभ हुआ है। कक्षा नायक पद्धति का बहुतायत विकास हुआ है। पर्दा प्रथा के प्रभाव से महिला शिक्षा दयनीय थी। दोस्तों, आइए देखते हैं इस्लामी शिक्षा के गुण। शिक्षा के सार्वभौमिक विषयों का संतुलन था। छात्रों की सुख सुविधाओं का ध्यान दिया जाता था। आइए दोस्तों, मुस्लिम कालीन शिक्षा के दोष देखते हैं। इसमें धर्म का प्रभाव या धर्म पर आधारित शिक्षा थी। शिक्षा पर शासन का अधिकार था। कठोर शारीरिक दंड का प्रावधान था। महिला शिक्षा की उपेक्षा या दयनीय दशा थी। दोस्तों, मुस्लिम कालीन शिक्षा का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।